दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के पार्ट 4। अगर आप लोग इससे पहले पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे तो उसे जाकर देख लें, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों को बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब कोई भी तैयारी करते हैं, RPF, रेलवे, SSC, CAG, MTS इत्यादि की अगर तैयारी करते हैं तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश अंधा भाषण, यानी प्रकाश का संबंध अंधा से है तो भाषण का संबंध किससे होगा, आपको ये बताना है। प्रकाश का संबंध अंधा से है तो भाषण का संबंध किससे होगा। आपके पास ऑप्शन A गूंगा, B भाषा, C जीभ, D आवाज़ दिया हुआ। तो आपको बताना। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश का अपोजिट अंधा दिया हुआ, तो भाषण में क्या होता है, भाषण में हमेशा बोलते हैं, इसका अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा वो गूंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, जापान, ग्रीन तीतर, भारत। जिस तरह से जापान का संबंध ग्रीन तीतर से है तो भारत का संबंध इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको बताना। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो ग्रीन तीतर जो है वो जापान का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कहने का मतलब है जापान का राष्ट्रीय पक्षी ग्रीन तीतर है। तो उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर होता है। क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3, 2, 12, 3 ये संबंध बताना। मतलब 2 का संबंध 12 से है तो 3 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है। तो ये कैसा है, अगर हम 2 में 6 से गुना करते हैं, 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम 3 में 6 से गुना करेंगे तो ये 18 आना चाहिए। तो ऑप्शन में 18 है नहीं, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं बैठेगा। हम दूसरा लॉजिक चेक करेंगे। अब हम क्या करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं, अब प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। उसी प्रकार से हम 3 का क्यूब करेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का क्यूब 27 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह 12 का संबंध 46 है उसी प्रकार 18 का संबंध किससे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 12 में हम 4 से गुना कर देते हैं तो 12 चौके कितना आ जाएगा, 48। इसमें से अगर हम -2 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम 18 में 4 से गुना कर देते हैं और 2 घटा देते हैं। 18 चौके 72 और 72 में से 2 गया 70, ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये अंगूर का गुच्छा दिया हुआ है और इसका इंग्लिश बंच दिया हुआ है। ये भेड़ का ग्रुप है, आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें कहने का मतलब है, जिस तरह अंगूर का गुच्छा को इंग्लिश में बंच कहते हैं, जैसे अंगूर एक गुच्छा होता है तो इसको इंग्लिश में हम लोग बंच बोलते हैं। तो भेड़ का भी एक झुंड होता है, क्योंकि भेड़ अधिकतर झुंड में ही चलता है। तो भेड़ की जो झुंड होता है उसको इंग्लिश में फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि LIT को 12920 के रूप में कोड किया जाता है
तो दैट के लिए कोड क्या होगा, यानी LIT का कोड दिया हुआ है 12920। तो जब भी ये अल्फ़ाबेट वाला रीजनिंग आएगा तो आपको ए से लेके जेड तक सारे के सारे नंबर याद होना चाहिए, तभी आप अल्फ़ाबेट का प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आपको ए से लेके जेड तक नंबर याद होना चाहिए, उसके बाद इसका अपोजिट नंबर भी याद होना चाहिए, अपोजिट अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, तब जाके आप अल्फ़ाबेट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एल का मतलब होता है 12, आई का मतलब होता है 9 और टी का मतलब होता है 20। तो देखिए बस सेम इसका वैल्यू यहाँ पर क्या कर दिया, 12, 9, 20, यही सेम लिख दिया है। दूसरी प्रकार से हम क्या करेंगे, THAT का, तो टी जो होता है वो 20 होता है, H 8 होता है, ये 1 होता है, ये 20 होता है। तो 20, 81, 20, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से समझ गए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि पिक्चर को 6 के रूप में और स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है तो टेलीविज़न का कोड क्या होगा। तो ये पिक्चर को 6 दिया गया है, ठीक है, और ये स्टूडियो को कितना दिया गया है, 5 दिया गया। तो हम कैसे जानेंगे, तो पिक्चर का अल्फ़ाबेट गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6, यानी एक अल्फ़ाबेट कम लिखा गया है। स्टूडियो 1 2 3 4 5 6 है, तो कितना लिखेगा, 5। उसी प्रकार से इसमें भी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर से गिनते इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो हम एक कम लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक कोड के अनुसार ब्लू इज ब्लैक को 127 लिखा जाता है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को इतना लिखा जाता है, रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को इतना लिखा जाता है। तो कौन सा अंक है जो रोज को दर्शाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें टोटल कितना लाइन है, 1 2 और ये 3 है, यानी ये पहला लाइन का हो जाएगा, ये दूसरा लाइन का हो जाएगा और ये तीसरा लाइन का है। पहला लाइन में कितना दिया हुआ है, 127 दिया हुआ है। दूसरा लाइन में कितना दिया हुआ है, ये 9 5 2 1 4 दिया हुआ है। और तीसरा नंबर पे कितना दिया हुआ, 5 2 1 8 9। तो ये हम सारा नंबर लिख लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रोज का कौन सा नंबर आएगा, तो हम पहला में देखेंगे रोज है लिखा हुआ, यानी हमको पहला से मतलब नहीं है। ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, दूसरा में भी रोज नहीं है। तीसरा में रोज है, यानी हमको आंसर इसी में से उठाना है। बाकी जो जो मिलेगा हम उसको काट देंगे, 5 मिला काट दिए, 2 मिला काट दिए, 1 मिला काट दिए। अब 8 और 9 बच गया, तो 8 और 9, तो ये 9 और ये 9 कट गया, बचा 8, यानी ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में पिन टिन फिन का अर्थ ये दिया जाएगा, फिर इसका अर्थ ये दिया हुआ है और इसका अर्थ ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, RHS का वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है LHS, और ये हमारा RHS है। तो जो भी छोटा मिलेगा उसी को लिख देंगे, ठीक है। तो ये पहला लाइन में हमारा क्या है, उसी को डाल लेते हैं, पिन टिन फिन, ये हमारा पहला है। और दूसरा में क्या है, दूसरा में हमारा है टाई
डीप, सीग, ये दूसरा लाइन हो गया। अब हम तीसरा लाइन लिखेंगे। तीसरा लाइन में क्या है, ये वाला, क्योंकि ये इसका था और ये इसका है और ये तीसरा है। तीसरा हमारा है सिग, पैन और फिन। तब अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है, फूड। तो फूड किसमें, फूड पहला में है, उसके बाद फूड दूसरा में नहीं है तो हमको दूसरा यूज ही नहीं करना है। फिर तीसरा में देखेंगे तो तीसरा में भी फूड है, तो तीसरा और पहला में जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला में भी फिन है और तीसरा में भी फिन है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नरेश और राजेश एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल चला रहे हैं। यदि नरेश पूर्व दिशा में जा रहा था तो राजेश किस दिशा में है। ठीक है, ये आपको बताना है। नरेश और राजेश एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल चला रहा है। यदि नरेश पूर्व दिशा में, तो आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो बोला यदि नरेश पूरब दिशा में जा रहा है, नरेश ऐसे जा रहा है पूरब दिशा में, इसका मतलब है कि राजेश इधर आ रहा है, तो ये नरेश का हो जाएगा और ये राजेश का हो रहा है। तो राजेश किस दिशा में था, तो राजेश जो है वो पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक डायरेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। इसमें आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये चारों दिशा मालूम होना चाहिए। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते साथ इसको बनाते जाएंगे। एक जवान 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर वो इनिशियल पॉइंट है, तो ये 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, इसका बाएं इधर हो जाता है और ये 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं इसका ये हो जाएगा। तो अब वह किस दिशा में चल रहा था, ये नीचे आ रहा था। नीचे किसको बोलते हैं, दक्षिण। तो दक्षिण इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से उस एक को चुने जो अलग है। माने ये चारों में से कोई एक ऐसा है जो भिन्न है। शेर, चीता, घोड़ा, जिराफ। तो ये चारों में से आपको बताना है जो कि वो अलग है। चारों के चारों क्या है, जानवर है। लेकिन जानवर है तो शेर, चीता, जिराफ, जो कि ये सब जंगली जानवर है। बाकी जो घोड़ा होता है ये पालतू पशु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनना है जो कि भिन्न है। तो इसमें भी हमको भिन्न चुनना है, जो चारों में से एक ऐसा है जो सबसे अलग है। रुपया, लीरा, दिनार। रुपया, लीरा, दिनार जो कि ये देश का क्या है, करेंसी है। ये सब के सब करेंसी है, सिक्का कहीं का करेंसी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वंदना विशाल और वनीता की बेटी है। अमित वनीता के भाई का बेटा है। तो अमित के लिए वंदना कौन है। तो ये ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन जब भी बनाते हैं वो हमेशा अपने आप पर कंपेयर करते हैं। अपने आप से कंपेयर करोगे तो आप जल्दी से ब्लड और रिलेशन को समझ जाएंगे। तो प्लस जो होता है वो पुरुष के लिए होता है, माइनस जो होता है वो महिला के लिए होता है। ये सिंगल एरो जो होता है ये भाई, बहन, चाचा ये होता है। और डबल एरो यूज करेंगे तो ये पति पत्नी, ये पति हो गया, इधर पत्नी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वंदना विशाल और वनीता की बेटी है। वंदना जो है वो विशाल और वनीता की बेटी है। यानी ये विशाल
ये विशाल और वनीता, इसकी बेटी कौन है? वंदना है। तो वंदना माइनस कर देते हैं। अमित वनीता के भाई का बेटा है। अमित जो है वनीता के भाई का बेटा है। वनीता का एक भाई है, कौन है हमको नहीं पता है। अमित वनीता के भाई, अमित जो है वो वनीता के भाई का बेटा है, यानी ये अमित है। तो आपको बताना है अमिता के लिए वंदना कौन है। ये वंदना है ना, तो वंदना जो है वो बहन है, चचेरी फुफेरी बहन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन मिक्का की बहन है और विमल की मिलन कौन है। ये भी ब्लड रिलेशन है। तो क्वेश्चन को ब्लड रिलेशन हमेशा धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। विमल मिक्का का पुत्र है, ये एम फॉर मिक्का, और विमल जो है ये विमल है जो कि पुत्र है, तो प्लस हो जाएगा। तो विमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन की पुत्री नीना है, तो ये माइनस हो गया। मिलन मिक्का की बहन है, मिलन जो है वो मिक्का, तो ये मिलन मिक्का की बहन, तो ये मिलन हो गया। ये मिक्का, मिलन जो है वो मिक्का की बहन है। विमल की मिलन कौन है? ये विमल है, तो ये मिलन कौन होगा? तो ये चाची बुआ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब ये वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम में मैं आप लोगों को डेली बार बार कॉन्सेप्ट सुनाते हैं। सभी के लिए कैसा बनता है, तो सभी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि एक छोटा सर्किल रहेगा, इसी के बाहर एक बड़ा सा सर्किल होता है, तो ये सभी हो गया। एक होता है कुछ कुछ वाला, कैसा होता है? कुछ कुछ वाला, इसमें दो सर्किल रहेगा जो एक दूसरे को काट देगा। तो ये एक दूसरे को काट दिया मैंने, ये कुछ कुछ हो गया, ये कुछ कुछ है, ये सभी वाला। एक होता है कोई नहीं, एक क्या होता है? कोई भी नहीं होता। तो एक सर्किल यहाँ रहेगा, दूसरा सर्किल यहाँ रहेगा, हमने दोनों एक दूसरे से हमेशा अलग रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान है। तो आपको तो पता है कि विज्ञान के अंदर ही विज्ञान के अंदर ही भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान आते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों इसी के अंदर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी वेन डायग्राम के माध्यम से ही बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सभी का मतलब एक छोटा वाला बड़ा के अंदर होगा, कुछ कुछ का मतलब होता है दो सर्किल एक दूसरे को काट देंगे, कोई नहीं का मतलब होता है दोनों को दोनों अलग रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़े से समझ गए। इसमें क्या है? धातु, कांच, बर्तन। तो बर्तन कहने का मतलब कुछ बर्तन ऐसा होता है जो धातु का होता है और कुछ बर्तन ऐसा होता है जो कांच का होता है, यानी सी वाला ऐसे पार देंगे तो एक हमारा बी काट देगा और एक हमारा ए काट देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, घड़ी में 3:25 बजने पर घंटे और मिनट की सुई से बनने वाला कोण। तो ये आपको कोण करने का मतलब निकालना है, थीटा निकालना है। तो ये आपको प्रश्न के लिए फार्मूला याद है, 11m - 60h / 2 होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 11m का मतलब मिनट होता है, तो ये 25 जो है वो मिनट हो गया, -60 गुने घंटा 3 है तो 3 / 2। तो 11 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा?
275 आएगा, और 60 में 3 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। अब इसको घटा देते हैं, तो घटाने पे कितना आएगा, 5 में से 0 गया 5, 17 में से 8 गया 9, और 1 में से गया कट गया, बचा 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 5 47.5 डिग्री इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छे तरीक़े से समझ गए। फार्मूला क्या है, आपको एंगल अगर निकालना होगा घड़ी में तो 11m माइनस 60h डिवाइड बाई 2, ऊपर जो बड़ा आएगा उसी में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। अब ये जो है ये कथन और निष्कर्ष होता है, तो इस प्रश्न को भी हम वेन डायग्राम के माध्यम से ही सॉल्व करते हैं। इसमें भी 3 कॉन्सेप्ट होता है, सभी कोई नहीं कुछ कुछ, वही कॉन्सेप्ट हम इसी में भी अप्लाई करेंगे। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी तोते ऊँट हैं, तो जितना भी तोता है माने ये तोता है, तो सभी तोते क्या है, ऊँट हैं। तो ये ऊँट क्या जगह अंदर, तो ये ऊँट हो गया। और फिर वो रहा कि सभी ऊँट भेड़िए हैं, तो सभी ऊँट जो है वो भेड़िए होगी, तो ये भेड़िया हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। इस हम कथन को वेन डायग्राम के माध्यम से बना दिए। अब निष्कर्ष बोलता है कि कुछ तोते भेड़िए नहीं हैं, कुछ तोता, ये तोता है और ये भेड़िया है, तो कुछ तोते भेड़िया नहीं है। बात सही है क्योंकि सभी तोते भेड़िए हैं। दूसरा बोला है कुछ भेड़िए तोते हैं, कुछ भेड़िए तोते हैं, तो ये भी सही है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी हम वेन डायग्राम के माध्यम से ही बनाएंगे। सभी मैट कोयर है, मतलब जितना भी मैट है वो क्या है, कोयर है। तो कोयर के लिए के लिख देते हैं। आगे बोला है कि सभी कोयर जूट है, तो सभी जूट है, तो जूट के अंदर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी जूट कोयर है, ये गलत है क्योंकि ऐसे में ऊपर में पढ़ते हैं तो सभी नहीं होता। सभी मैट जूट है, ये सही है। ऑप्शन नंबर हमने कथन 2 सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।